अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत ही यमी टेस्टी सी स्वीट बना के रेडी की है और ये स्वीट झटपट बन के तैयार हो जाती है। अगर आप लोग रोजाना अपने बच्चों को ये स्वीट खिलाएंगे तो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी है। इस मिठाई को मैंने नारियल के बुरादा से बना के रेडी किया है। ये नारियल का बुरादा जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है और ये तकरीबन 250 रुपये पाव मिलता है। और मैंने 100 रुपीज़ के बुरादा के साथ माशाल्लाह से 26 लड्डू बना के रेडी किए हैं। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने इसे ड्राई कोकोनट से तैयार किया है। ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल हमारी हेल्थ, फिटनेस और ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, फैट, सेलेनियम और बहुत से विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आप लोगों ने एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने किस तरह से ये टेस्टी से लड्डू रेडी किए हैं। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं और हमें अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलानी भी चाहिए। बजाय इसके कि बच्चे जो हैं वो पापड़ और कैंडीज पे जाएं, आप उनको ऐसी कैंडीज मज़े मज़े की घर में बना के दें। यकीन माने मेरे बच्चे तो बहुत ही मज़े से खाते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये मिल्क लिया है और ये मिल्क पाउडर है। इन दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी और मेजरमेंट मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कटोरी से मेजरमेंट की है सारी चीज़ों की, और मैं आपको एक कप के हिसाब से बता दूंगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे, क्योंकि कप हर किसी के पास एक जैसे साइज़ में अवेलेबल होते हैं और कटोरी के साइज़ में फ़र्क आ जाता है। तो मैं आपको 250 ml वाले कप के हिसाब से मेजरमेंट बता रही हूँ। एक कप हम मिल्क लेंगे और हाफ कप हम मिल्क पाउडर लेंगे। इसको हम मिल्क में ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे मिल्क के अंदर, मिल्क पाउडर को। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आप लोगों को मुश्किल पेश आए तो आप लोग दोनों चीज़ों को ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप नारियल का बुरादा लिया है। इसे कोकोनट पाउडर भी कहा जाता है और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर भी कहा जाता है। तो मार्केट में आसानी से ये मिल जाता है। तकरीबन 100 रुपीज़ का है। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास देसी घी ना हो तो आप लोग डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से घी के साथ रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट तक। जब भी आपका दिल चाहे कि कुछ मीठा खाना चाहिए तो आप ये हेल्दी स्वीट बना के रेडी कर सकते हैं। कोकोनट हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप अपने बच्चों को बना के दें। आप इसमें नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमने इसे लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक रोस्ट करना है और हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने फ्लेम को लो रखना है। बस हमने इसको इतना ही कलर देना है, ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना इसका। और अब हम इसमें मिल्क और मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर को हम वैसे भी यूज़ कर सकते थे इस टाइम पे, लेकिन मैंने ये बिगनर के लिए आसानी की है। हम लोग तो इसको हैंडल कर लेते हैं मिल्क पाउडर को ड्राई भी डाल के, लेकिन जो बिगनर मेरी सिस्टर्स हैं या कोई बॉयज़ हैं जो भी मतलब के बिगनर्स हैं, उनके लिए ये आसानी है। क्योंकि जब वो लोग मिल्क पाउडर को ऐसे ऐड करते हैं दूध में और खोपरा में तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं मिल्क पाउडर की, जो उनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाती हैं। तो ये बहुत ही आसान टिप है कि आप मिल्क पाउडर को ड्राई यूज़ करने की बजाय मिल्क में ही ऐड कर लें और फिर इसको ऐड करें। देखें एक भी गुठली आपको नज़र नहीं आ रही। मिल्क को ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे। फ्लेम आपने लो रखनी है। मिल्क जो हमने ऐड किया था कोकोनट के अंदर वो ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। जिस कप से आप मेजरमेंट करेंगे मिल्क की और खोपरा की, उसी कप से आपने 1/3 कप चीनी ऐड करनी है। और अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर आप लोग हाफ कप भी ऐड कर सकते हैं। 1/3 कप यानी कि कप का तीसरा हिस्सा। चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक हम कुक करेंगे। मिल्क पाउडर आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मावा जैसी मिठाई का आता है। तो इस वजह से मैंने हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। क्वांटिटी एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देती हूँ। 1 कप हम लेंगे कोकोनट बुरादा,
और 1 कप हम लेंगे मिल्क, हाफ कप मिल्क पाउडर और 1/3 कप चीनी। चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और इसकी आप लोग लुक चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी बुनाई जो है वो कम्प्लीटली हो चुकी है? ये देखें, जब ये इसकी बुनाई हो जाएगी अच्छे तरीके से तो इसमें एक शाइन सी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि कोकोनट जो है वो पेंदे के साथ नहीं चिपकेगा, और पहले ये पेंदे के साथ चिपक रहा था। जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट हुई है तो इसने पेंदे को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। आपके सामने है, ये देख लें आप, पेंदे के साथ बिल्कुल नहीं चिपक रहा। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये पेंदा बिल्कुल साफ है कढ़ाई का। तो आपने इतनी देर इसकी बुनाई करनी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। 1 पिंच मैंने लिया है ग्रीन फूड कलर, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, आप लोग लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास रेड फूड कलर है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और ये मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया है। मेरे पास ये लिक्विड फॉर्म में था, तो आप लोग इन दोनों कलर्स को अपनी मर्जी से लिक्विड या पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपने कलर यूज़ नहीं करना। अब हम इसमें खोपरा का बुरादा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून उसमें और 1 टेबल स्पून उसमें। अगर आपको ये कम लगे तो आप थोड़ा बहुत इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये हमने सिर्फ और सिर्फ लड्डू बनाने में इस्तेमाल करना है। और ये एक प्लेट में मैंने जो है वो सिंपल खोपरा का बुरादा ऐड कर लिया है। जिसमें मैंने ड्राई पाउडर यूज़ किया था उसको मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून मिल्क ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया, क्योंकि ड्राई पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होना था, तो इसलिए मैंने उसमें 1/2 टीस्पून जो है मिल्क ऐड किया है। और जो रेड फूड कलर वाला है, लिक्विड वाला, उसको मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी, क्योंकि वो लिक्विड है, वो ऐसे ही मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। दोनों कलरफुल खोपरा हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आप क्या करें, अपने हाथ को घी या ऑयल से अच्छे से ग्रीस करें। इस तरीके से ग्रीस करने के बाद मिक्सचर जो हमने बनाया था खोपरा का, वो अब ठंडा हो चुका है। इतना ठंडा हमने कर लेना है कि हमारे हैंड जो हैं इसको बर्दाश्त कर लें, और बहुत ज़्यादा आपने इसको ठंडा भी नहीं करना। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे पहले हम अपने हैंड में, और इसको एक लड्डू की शेप हम दे लेंगे इस तरीके से घुमाते हुए। ये देख लें आप, बिल्कुल हमारा एक अच्छा सा लड्डू जो है वो रेडी हो जाएगा। ये लड्डू हमारा रेडी हो गया, और इसको हम ग्रीन वाले खोपरा के बुरादे से कोट कर लेंगे। बुरादे जो हैं कलरफुल हमने इसीलिए रेडी किए हैं ताकि हम 3 कलर के लड्डू तैयार कर सकें। ये लड्डू हमारा जो है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। इसे हम इस तरह से प्लेट में रख देंगे। आपने मिक्सचर को हैंड में लेके अच्छे से प्रेस करना है ज़ोर के साथ। इस तरीके से अगर आप इसे सॉफ्टली प्रेस करेंगे तो फिर आपके लड्डू जो हैं वो टूट जाएंगे, अच्छे तरीके से बाइंड नहीं होंगे। अब हम इसे रेड वाले खोपरा से कोट करेंगे। ये हमारा रेड वाले खोपरा का लड्डू भी रेडी हो गया। अब हम वाइट खोपरा से लड्डू को कोट कर लेंगे। ये देखिए, वाइट वाला लड्डू भी हमारा जो है वो रेडी हो चुका। इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे खोपरा के लड्डू जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए। 100 रुपीज़ के खोपरा के साथ मैंने 26 लड्डू बना के रेडी किए हैं। बहुत ही कम बजट में ये तैयार होते हैं। और इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा।